अभी 2 मिनट पहले पत्थर चलाए गए, पुलिस ने दर्द पहुंचाया उनको। 2 मिनट पहले पत्थर क्यों चलाए जा रहे हैं? पत्थर कौन है? इंसाफ तो होना चाहिए दुनिया में। गलत तो है ना कि मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया, मंदिर का छोड़ दिया गया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ जो टारगेट है या कार्रवाई हो रही है वो एक ही समुदाय पे हो रही है? हिंदुओं को भी तो पकड़ा गया है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं द राजधानी न्यूज। अभी देखिए इस वक्त हम लोग जहांगीरपुरी के उसी इलाके में खड़े हैं जहां पर कुछ ही दूर पर मंदिर है। आप देखिए कि फिर से लगातार जो पत्थरबाजी है वो होना शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरीके से कहा गया था सुबह से कि जो पहले मिलिट्री फोर्स है या फिर जो सीआरपीएफ के जवान है उनकी संख्या को ज्यादा रखा जाएगा, लेकिन वहीं पर आप देखिए कि किस तरीके से अभी असुरक्षा के मामले देखने को मिल रहे हैं। जो लोग हैं या फिर जनता है उसमें थोड़ा सा क्रोध है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अभी तक वो बता रही है कि एमसीडी में जहां तक पहले कहा गया था, ये देखिए ये जो है ये सारे पत्थर इधर इस साइड, ये जितने भी लोग आप देख पा रहे हैं इस तरफ जो भी है जो पुलिस पकड़ के ले जा रही है उनको सारे पत्थर मारने वाले लोग हैं। अभी जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बार बार जो सुरक्षा बल है उसके ऊपर आघात पहुंचाया जा रहा है। आप देखिए ये बड़ी तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से अचानक से उठाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी के अंदर डाल दिया गया है, उसके ऊपर अब कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए कि लाइव तस्वीरें यहाँ से क्या कह रही हैं। देखिए अभी इस वक्त इस गाड़ी में वही मौजूद है जिसने अभी तुरंत पत्थरबाजी की है, उसको तुरंत उठाकर गाड़ी में डाल दिया गया है। इस तरीके से आप देखिए कि जो अपराधी है उनके हौसले कितने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। आप देखिए कि जिस गली में इस वक्त हम लोग मौजूद है, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये वो गली है जहां पर तुरंत अभी इस वक्त पत्थरबाजी की गई है और जो पथराव करने वाले लोग हैं उनकी अब जांच पड़ताल जो पुलिस है वो कर रही है, क्योंकि तुरंत अभी 2 अपराधियों को उठाकर गाड़ी में डाल दिया गया। लेकिन अब कितने लोग थे जो इस समय पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे उनकी जांच पड़ताल करना शुरू हो गया है। हालांकि ये गेट देखिए इसके अंदर ही रहने वाले वो लोग हैं जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अचानक से पत्थरबाजी इस समय करते हुए नजर आए हैं। हम 10 मिनट पहले सुन के गए जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का कैंसिल हो चुका है, उसके बाद क्यों बुलडोजर चलाया गया? अगर चलाया भी गया मंदिर सामने, मंदिर से चालू हो गया मस्जिद बीच में, पहले का छोड़ के बीच में कैसे गया? आपका क्या नाम? आयशा जी, ये बताइए अभी 2 मिनट पहले पत्थर चलाए गए, पुलिस ने दर्द पहुंचाया उनको। 2 मिनट पहले पत्थर क्यों चलाए जा रहे हैं? पत्थर कौन है? इसी हम भी वहीं पर खड़े थे, आपके पास सबूत है? अभी अपराधियों को पकड़ा है, अभी सबूत है, हम भी उसी का साथ ही खड़े थे। यही जब भगदड़ी मची, वो मुल्ला है, सर पे टोपी है, दाढ़ी है, तभी उसको दबोचा गया। मुसलमान देख के ही दबोचा गया, हम भी वहीं पर खड़े थे। पत्थर इसी गली नहीं, पत्थर नहीं चलाया, ये तो झूठ है। और कितना दबोचोगे? कितना मिला आप लोगों को? रिश्वत कितना मिला? रिश्वत की बात नहीं है, अभी पुलिस ने पकड़ा है उन्हें, अभी की इंसिडेंट है उसके बारे में। हम उसी के साथ खड़े थे, उसी के साथ ही हम ही खड़े थे। कोई पत्थर चलाए नहीं गया। ये बार-बार मुसलमानों की फंसाने की साजिश है, मुसलमान को फंसाया जा रहा है। ये तो तोड़ा फोड़ा रहे, सब खड़े, उसकी दाढ़ी देख के, टोपी देख के। क्यों लग रहा है आपको कि भगाया जा रहा है? अवैध निर्माण को सिर्फ तोड़ा जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है। मस्जिद तोड़ना चाहिए ना, मस्जिद क्यों तोड़ रहे हैं? स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर मस्जिद का ऑर्डर है, मस्जिद का ऑर्डर है, मस्जिद पे ऑर्डर आएगा, मंदिर पे भी तो आना चाहिए, मंदिर पे भी तो आना चाहिए। ये जरूरी है तो मंदिर को क्यों रोक दिया फिर तोड़ने से? मस्जिद को तोड़ा तो मंदिर को भी तोड़ना चाहिए ना। से तो शुरू है, थोड़ी ना कि मस्जिद को ही तोड़ेंगे खाली। मंदिर से तो शुरू है, मस्जिद तो बीच में। पहले का करता है या बीच में का करता है? बुलडोजर कहाँ चलता है? आप ही बता दो, बुलडोजर कहाँ चलता है? पहले चलता है या बीच में चलता है? शुरुआत आगे से हुई है, शुरुआत इधर से हुई है। ठीक है, तो ये देख रहे थे आप जिस तरीके से बोला जा रहा है कि जो पत्थर फेंका गया, हालांकि उसको झुटलाया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो गली है यही गली है, यहाँ से कार्रवाई शुरू हुई थी और जहाँ पर जो अपराधी थे उनको तुरंत पकड़कर गाड़ी के अंदर डाला भी गया है। लेकिन अब जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि उनके साथ हम लोग खड़े थे और उन्होंने पत्थरबाजी नहीं की है। हालांकि ये बता रही है कि उनको सिर्फ मुसलमान देखा गया, उन्होंने अपने सर पर टोपी लगा रखी थी, उनकी दाढ़ी थी, इस वजह से उन्हें उठाकर गाड़ी में डाला गया, यानी कि उन्होंने कोई पत्थरबाजी नहीं की है। और साथ में वो ये भी कह रही है कि आखिर मंदिर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया। हालांकि जानकारी के लिए बताऊं कि जहां पर स्टे अभी लग चुका है और जो बुलडोजर की जो नीति है वो उस तरफ से शुरू हुई थी जहां पर
मस्जिद की अब तक जो एक मीनार है, जो दरवाजा है उसको गिरा दिया गया है, साथ में यहाँ पर मंदिर है। अब ये देखना होगा कि आखिर स्टे ऑर्डर में क्या कहा जाता है, किस तरीके से बदलाव होता है और जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू होती है। जी मैम, आपसे शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? महराज। यहीं के स्थानीय आप? जी। क्या अभी जो बुलडोजर की नीति हो रही है उससे क्या दिक्कत आ रही है? मैडम देखो, गलत बात तो है ना, जितना मस्जिद का गेट तोड़ा गया उतना मंदिर का भी तोड़ दो, इंसाफ हो जाएगा दोनों तरफ से। एक तरफ से तो गलत करा ना कि मस्जिद का तोड़ दिया, मंदिर का भी तोड़ दो थोड़ा, तो थोड़ा बराबर हो जाएगा। अवैध 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 जो निर्माण है उसको हटाने का काम किया जा रहा है। तोड़ा गया जैसे बराबर करा गया वैसे मंदिर का भी इतना ही कर दो। शुरुआत कहाँ से होती है पता है आपको? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत तो जहाँ से भी हुई है, मंदिर का तोड़ा गया चाहे मस्जिद का तोड़ा गया, मंदिर का भी तो तोड़ दो उतना, जितना बुलडोजर क्यों घूम गया है, गलत बात है ना। अभी स्टे लगा हुआ है, पता है आपको? कहाँ लगा हुआ है? स्टे लगाया गया है, कल होगी, कल कार्रवाई। साहब उतना उसका भी कर दो, इंसाफ तो होना चाहिए दुनिया में। गलत तो है ना कि मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया, मंदिर का छोड़ दिया गया, गलत तो है ना। तो क्या इंसाफ हुआ? अवैध निर्माण पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर इतनी ज्यादा। देखो भाई, ये जो चीज़ कर रहे हैं गलत है, क्योंकि मैं तो उस ब्लॉक में रहता हूँ, सबके साथ रहता हूँ, किसी से अलग नहीं है हम, बात समझ रहे हैं। मगर ये जो चीज़ ये लोग कर रहे हैं गलत है, ये जुल्म है, ये जालिम कर रहे हैं जुल्म हमारे ऊपर। भाई ये चीज़ गलत है, इसको रोका जाए, क्योंकि इंसाफ करने वाला होना चाहिए। ये तो बेइंसाफ करने वाला है, ये क्या हम पर इंसाफ कर रहा है? ये तो हम पर जुल्म कर रहा है, हमारे हकों को मार रहे हैं, ये तो हमारे हकों को मार रहे हैं। जुल्म कैसे लग रहा है आपको? ये जुल्म क्यों लग रहा है? मोदी जी, ये हर एक नेता की पॉलिटिशियन है जीतने के लिए, मगर लोग थोड़ी ना समझ रहे हैं चीजों को, लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों के बुद्धि मारी गई है, चाहे किसी भी दल का आदमी हो। मैं तो ये कहूँगा, मगर इनकी बुद्धि मारी गई है भाई, ये चीजों को रोका जाए, किसी के धर्म के उस चीजों में उंगली ना करा जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ जो टारगेट है या कार्रवाई हो रही है वो एक ही समुदाय पे हो रही है? तो एक ही पे हो रहा है, हिंदुओं को भी तो पकड़ा गया है। तो ये एक ही चीजों पे हो रहा है, इसलिए देखो ना तुम फोटोओं को देखो बाकायदा, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये चीज गलत है नहीं है। तुम एक ही तरफ कार्रवाई कर रहे हो मुसलमानों के तरफ, तुम उनके तरफ तो करो। अरे जिन लोगों ने पहले करा है, ये हमारे तरफ से रैली निकाला है पहले 12 बजे, हमने तो वहीं खड़े रहे, हम तो कुछ बोले भी नहीं है। तुम एक ही जगह से 3 बार रैली निकाल रहे हो, ये गलत बात है, ये उस्काने वाली बात है। आप इस वक्त देखिए कि कहाँ पर हम लोग खड़े हैं, वो वही जगह है ये जहाँ से बुलडोजर की जो नीति है वो शुरू होती है। अभी आप देखिए कि स्थिति क्या है, किस तरीके से है, लोग जो हैं अपने मकानों के ऊपर खड़े हैं, खिड़कियों से देख रहे हैं, थोड़ा सा डर भी है, खौफ भी है और कुछ सवालात भी हैं कि आखिर जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है या फिर एमसीडी की तरफ से जो एक्शन लिया गया है वो पहले से क्यों नहीं लिया गया, यानी कि इतने बाद में क्यों याद आया। लेकिन अभी आप देखिए कि सिचुएशन किस तरीके से है, जो बुलडोजर है वो अपनी तरीके से पूरा काम कर चुका है, जो भी कुछ अवैध था उसको उखाड़ कर फेंक दिया गया है। तस्वीरें ये साफ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो टीने हैं वो सब नीचे आ चुके हैं और जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने घरों के अंदर ही हैं। आप देखिए कि दुकानों के शटर खुल चुके हैं, जो लोग हैं ऊपर मंजिलों पर खड़े हुए हैं। अब ये साइड में जो भी कुछ बनाया गया था उसको भी गिरा दिया गया है, मतलब कि एक साफ है कि जो सरकार है वो अपने पूरे एक्शन में है, मूड में है। ये मस्जिद का दरवाजा है और साथ में जो ये बगल में मीनारें थी यानी कि कुछ दीवारें थी उनको गिरा दिया गया है। अब देखना ये होगा कि जो आसपास के मकान हैं, कहा ये भी जा रहा है कि जहांगीरपुरी में जितने भी मकान हैं वो 3 फ्लोर से ज़्यादा है, यानी कि 4 फ्लोर तक हैं, वो भी अवैध हैं। लेकिन उन पर कितनी कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार या फिर एमसीडी यही कहता है कि 2 मंजिला जो मीनार है वो होनी चाहिए। हालांकि आप देखिए कि जो आसपास में जिस तरीके से ये स्टेयर्स बनाए गए हैं, जीने बनाए गए हैं, ये सारे अवैध हैं, यानी कि ये रोड को घेर रहे हैं। अब ये भी अवैध हैं, इनके ऊपर क्या कुछ होता है, क्या जो मीनारें हैं उनके ऊपर भी आगे कुछ कार्रवाई होने वाली है या फिर नहीं, वो देखना बाकी है। देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, गलियों में भी लोगों को बंद किया गया है सुरक्षा के मद्देनज़र। जो जनता है, स्थानीय जो लोग हैं उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। लेकिन कई सवाल इनके भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? फिरोज अहमद जी। फिरोज अहमद जी, अभी जो कुछ हुआ उसको लेकर क्या कहना है आपका? अब जो एमसीडी के लिए ये जगह था, ये एमसीडी का ये हटाने का 11 तारीख का ऑर्डर था जी। उनके पास पुलिस प्रशासन थी नहीं, तो इसके लिए हटाया गया नहीं है। तो उसके बाद ये आज इनको पुलिस प्रशासन मिली है, तो इसके लिए ये काम चालू कर दिया इन्होंने। लेकिन ये दुख की बात है, ये काम पहले चालू होना चाहिए था। पुलिस प्रशासन पहले
इनके साथ होना चाहिए था। अब क्यों है? अगर ये दंगे के वजह से है तो ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत ज्यादा ही दुख लेकिन की ये बात है। बताया जा रहा है कि जो फाइल थी वो पहले ही दे दी जा चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर अगर पहले फाइल दे दी, पहले अगर फाइल दे दी गई तो पुलिस प्रशासन क्यों नहीं आई उनके साथ? तब पहले अगर दे दी गई तो पुलिस प्रशासन उनके साथ क्यों नहीं आई? ये बात अचानक हमारे पर अटैक करा है जी। ये अगर बताना भी चाहिए था ना, नोटिस भी तो देना चाहिए था हमें, जो हम अपना सामान वगैरह सब कुछ हटा लेते। ये नोटिस वगैरह कुछ नहीं है, सुबह 9:30 बजे आए और आगे बुलडोजर चलवा दिया। कल आप तो हमें इन्होंने कैद कर दिया, ठीक है। 6 दिन से तो कैद तो आपको सुरक्षा की वजह से किया गया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये हमारी सुरक्षा फिर दूसरी बात पता है क्या, ये हमारा सुरक्षा है। जिस तरीके से बार बार देख रहे हैं कि पथराव हो रहा है, अभी भी उस गली में हुआ, ऐसा हो सकता है कि बाहर आए तो फिर से कोई झड़प हो जाए। ये सिर्फ हमारा रोजगार खत्म कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं यहाँ भूखे मरे, ठीक है। भूखा मरने के बाद ये चाह रहे हैं यहाँ से भागें। अब ये बताओ कि जहांगीरपुर में रहने का हमें हक नहीं है? हमारे दादा, हमारे बाप, हम सब एक ही पैदाइश हैं। हमें कम से कम 80-90 साल 100 साल हो गए जहांगीरपुर में रहते रहते, तो हम क्या यहाँ से जहांगीरपुर छोड़ के भाग जाएं? आप बताओ। तो पहले आप ये बताइए, जब आपसे पहले पूछताछ जो भी हुई होगी उस टाइम पर आपने आई कार्ड वगैरह या जो भी कुछ था वो सारी चीजें दिखाई हैं आप? सारे प्रूफ हमारे यहाँ के हैं, यहाँ के दिल्ली के, हमारे बाप के, हमारे दादा के, हमारे सबके यहाँ के प्रूफ है। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे आप? हमारी तो पैदाइश यहीं हुई जी, हम 32 साल के हैं आज। हम यहीं की पैदाइश हमारी जहांगीरपुरी की, जगजीवन की जी। कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो रोहिंग्या मुसलमान है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? जी, रोहिंग्या मुसलमान है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? कहने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या क्या कहने लोग बाकी सब हम कलकत्ते के रहने वाले हैं। कोई बांग्लादेशी है क्या? कोई बांग्लादेशी नहीं है। अरे कुछ बोलने नहीं है, सब ये लोग जानते हैं। ये लोग अभी सारे मीडिया वाले सब जानते हैं। बस ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमानों को दबाया जा रहा है हमें, और कुछ नहीं। एक तरफा क्यों लग रहा है आपका? सबसे बड़ा कारण बाकी क्या दंगे में क्या देखो जी, पहले तो हमारे सारे भाइयों दूसरे को पक्ष उठाया, के लोग नहीं थे क्या? 14-15 जनों को हमारे उठा लिया, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो तोड़ फोड़ हो रही है, सारे कारोबार बंद है हमारे, ठीक है। अब हम क्या करें, आप बताओ। तो आपको क्या लगता है कि जो अवैध निर्माण है उसको नहीं हटाना चाहिए? सही फैसला नहीं है? बिल्कुल हटाना चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए, लेकिन एक आध दिन पहले नोटिस तो देना चाहिए। नोटिस नहीं दे अब कोई अपना 2 पैसा जोड़ के दुकान खोल के बैठा, उसको नोटिस नहीं मिलेगा, वो अपना सामान नहीं हटाएगा तो कहाँ जाएगा वो? या तो उनसे बोलो अपने हाथ से आप हटा लो। एक दुकानदार है अकबर नाम का, हटाया तो तुम बुलडोजर चला सकते। एक दुकानदार है अकबर नाम का, उनने कुछ महीने पहले 2 लोन लेके दुकान खोली है। अब उसका दुकान में कम से कम 2-2.5 लाख का सामान था। दुकान में फ्रिज, गुटखा सामान, पेप्सी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब सामान था टोटली। उसका पूरा दुकान तोड़ा गया है, उसका पूरा दुकान तोड़ा गया। एक दिन पहले नोटिस मिल जाता, उसको 2-2.5 लाख का सामान बचता नहीं बचता। ये नुकसान कौन झेलेगा? इसका नुकसान कौन झेलेगा? लेकिन सरकार वो काम कर रही है, जैसे कि कहा जा रहा है कि हिंसा फैलाने का काम कर रहे हैं जो जनता है। हिंसा दुकान से क्या है? दुकान से हिंसा क्या है सरकार को? दुकान से क्या हिंसा है? दुकान से क्या हिंसा, मेरे को बताओ ना आप। जो अवैध निर्माण है उससे आने वाले जो भी व्यापारी या फिर जो भी राहगीर होते होंगे उनको कोई तकलीफ होती होगी, दिक्कत होती होगी? ये दिक्कत देखो ना आप, ये पूरी दिक्कत देखो, ये रोड देखो, पूरी दिक्कत हो रही है पब्लिक को, ये पूरी दिक्कत है। ये उसका दुकान तोड़ा गया। तो हमारा काम बंद है, काम बंद है, कहीं आने के नहीं, कहीं जाने के। रोजों का टाइम चल रहा है, ईद का मौका आ रहा है, हमारे काम बंद है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल के तो ईद के लिए कपड़े मांग रहे हैं, हम कहाँ से दिलवाएं? जब हमारे काम ही बंद कर दिए तो हम बच्चों को ईद कहाँ से बनवाएं? ये तो हमारी सरासर हमारे तो जुल्म हो रहा है ना। अच्छा, बुलडोजर की जो शुरुआत है, जो गिराया गया अवैध सामान, वो सारा वहाँ से उस तरफ से गिराया गया, तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसी को टारगेट किया है? इसलिए लग रहा है क्या जी ब्लॉक में क्या अवैध सामान नहीं है, अवैध निर्माण नहीं है? ठीक इसी वक्त एमसीडी को अवैध निर्माण की सूझी है। जब दंगे हुए जब ये एमसीडी को अवैध निर्माण की सूझी है, उससे पहले नहीं सूझी थी क्या? और क्या बदनाम हम ही मुसलमान ही बदनाम होंगे क्या? उन लोगों की गलती नहीं थी? यहाँ से लगे तो कुछ ये सब पुलिसकर्मी घायल भी तो हुए थे ना सर, कैसे कह सकते हैं कि छोटा सा ही मामला था? ऐसा कैसे कह सकते हैं? देखो मैडम, भीड़ में किसके लगी किसके नहीं लगी कुछ कह कोई सकते हैं। पुलिस के भी लगी, दोनों पक्षों से चले थे मैडम, एक पक्ष से नहीं चला था। अब पुलिस घायल हुआ क्या इसी पक्ष से घायल हुआ? ये क्या पुलिस गारंटी से कह सकती है कि इसी पक्ष के पत्थरबाजों ने घायल किया था पुलिस को? अब तुम इस पे ध्यान दो। अपराधी तो दोनों तरफ से पकड़े गए हैं ना। उधर कार्रवाई तो नहीं हो रही है ना? आपको नहीं पता हिंदुओं को भी पकड़ा गया है? कार्रवाई तो इधर ही हो रही है ना, उधर कोई कार्रवाई आप मैंने तो अभी तक कोई टीवी में भी नहीं देखा कि उधर कोई कार्रवाई दिखी है या उधर कुछ हुआ है। जो कुछ हो रहा है सब इधर ही हो रहा है। बस सारी जुल्म जो है ना मुसलमानों पे टीकड़ा फोड़ा जा रहा है।
और ये एक तरफाई कार्रवाई है। मना करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट मना करने के बाद भी ये तोड़ा गया। नोटिस भेजा सुप्रीम कोर्ट ने, सुबह 11 बजे 10 बजे ऑर्डर आ गया है, फिर क्या जरूरत थी बुलडोजर चलाने की? ये क्या जब मंदिर के पास गया तब जाके बुलडोजर रुका। जब मंदिर के पास गया तब जाके बुलडोजर रुका। उससे पहले बुलडोजर नहीं रुक सकता था, उससे पहले भी तो रुक सकता था। नोटिस आपको मिल चुकी थी, फिर भी आपने जानबूझकर तोड़ा। नहीं, ऑर्डर तो बहुत बाद में आया, जब शुरुआत हो बहुत चुकी पहले ही आया है। ये 10:30-11 बजे का ऑर्डर है। ये अब जाके मंदिर के सामने जब आया तब जाके ये रुका। उससे पहले उनके पास पर्चा जो गया है, उससे पहले नहीं आया था इनके पास पर्चा। नोटिस भी तो आ सकता फोन के द्वारा। अच्छा, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि बातचीत जो यहाँ की जनता है, स्थानीय जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक तरफ की गई है, क्योंकि बुलडोजर जो चलाया गया है वो सिर्फ मस्जिद तक ही पहुँचा, उससे आगे नहीं गया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जहाँ पर स्टे ऑर्डर जो आया, जहाँ पर ठहराव करने की बात की गई कि अब बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, जो कार्रवाई है उसको रोक दिया जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें रुकती हुई नजर आई। लेकिन अब ऐसा कहना बार बार ये कि एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? क्योंकि अगर बात करें अपराधियों की, जहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं वहाँ पर भी आपने देखा कि जहाँ पर उनको भी गिरफ्तार किया गया है, और जो मुस्लिम समुदाय से, कम्युनिटी से जो भी 22 से 23 लोग पकड़े गए हैं वो भी मुस्लिम समुदाय से है। यानी कि जो इस समय कार्रवाई की जा रही है वो एक तरफा नहीं बल्कि दोनों पक्षों से की जा रही है। यानी कि दंगाई चाहे कोई भी हो, कार्रवाई सब पर हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी सवालों के घेरे में इस समय सरकार बनी हुई है। अब देखेंगे कि आगे इस रिपोर्ट में पूरा क्या होता है।